बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो नेक डिज़ाइन है ये मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था और बहुत ही वायरल नेक डिज़ाइन है। मुझे अच्छा लगा, मैंने सोचा आपके साथ इसका तरीका शेयर कर देती हूँ। तो इसके लिए मैंने बुकरम का एक पीस लिया है। इसकी चौड़ाई 10 इंच है और इसकी लंबाई 8 इंच है। अब इस बुकरम को हमने डबल फोल्ड कर लिया है। अब हमने गले की चौड़ाई लेनी है 3 इंच और ये आगे चल के 3.5 इंच हो जाएगा। मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ। और खोल के ये 6 इंच हो जाएगा। और लंबाई के लिए मैंने 4 इंच पे निशान लगाया है। इसके अलावा भी नीचे के डिज़ाइन के लिए मैंने 2.5 इंच पे निशान लगा लिया। तो इस तरह से 2 निशान हमने नीचे लगा लिए हैं। 3 इंच पे अगेन मैंने चौड़ाई के लिए निशान लगा लिया है। स्केल की मदद से इन निशानों को हम आपस में जोड़ लेते हैं ताकि गोलाई देने में आसानी हो। अब नीचे से मैंने 1 इंच की दूरी पे निशान लगाया है स्केल की मदद से। अब यहाँ पे वी शेप में इसको भी डिज़ाइन कर लेते हैं और ऊपर से हमने इसको गोलाई दे देनी है इस तरह से। अब ये देखिए आधा इंच मैंने इसको बढ़ा दिया है क्योंकि यहाँ पे हमें अच्छे से गोलाई चाहिए थी। अब हम यहाँ पे 1 इंच बुकरम की चौड़ाई रखते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे एज इट इज़, जिस तरह से हमने नेक डिज़ाइन ड्रॉ किया है। अब इसको खोल के अच्छे से हमने फैब्रिक पे प्रेस कर लेना है इसको। लेकिन उससे पहले हमने इसका दूसरा पार्ट बनाना है जो कि मेन पार्ट है इस गले की डिज़ाइनिंग का। तो यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा बुकरम ले लिया है। अब इसके ऊपर मैं तरीक़ेकार आपको जिस तरह से बता रही हूँ वैसे ही आपने इसको यहाँ पे ड्रॉ करना है। यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से ड्रॉ करना है कि ऊपर वाला पार्ट मैंने रख लिया है और सेम एज इट इज़ उसी को सामने रखते हुए हमने यहाँ पे इसको ड्रॉ करना है। कुछ इस तरह से हमने हाफ ड्रॉ कर लिया है इसको। अब इसको हम ऊपर से रखेंगे ताकि हमें आइडिया हो कि हमें कितना पीस चाहिए। और इसको ऊपर से अब हमने ऊपर और नीचे से कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे अगेन मैं देख रही हूँ कि कोई गलती ना हो। बाज़ दफ़ा आपको डिज़ाइनिंग करते हुए बहुत एहतियात से काम करना पड़ता है क्योंकि पॉइंट भी ज़्यादा कम हो जाए तो शेप पूरी ख़राब हो जाती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बुकरम रखते हुए हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब दरमियान से भी हमने इन लाइंस को कट कर लेना है। लाइंस के ऊपर हमने कटिंग करनी है, इधर उधर नहीं करनी। तो इस तरह से ये हमारे पास पीस आ गया है। अब दूसरे पीस की कटिंग के लिए मैं आपको जो तरीका बता रही हूँ सेम उसी को फॉलो करना है। अब ये हमारे पास शाइनी हिस्सा है और शाइनी हिस्से को दोनों शाइनी हिस्से को हमने आपस में मिला लेना है। आमने सामने होने चाहिए शाइनी हिस्से और इस तरह से रखते हुए अब यहाँ पे भी हमने कटिंग कर लेनी है। क्योंकि हमने गले के आमने सामने ये डिज़ाइन दोनों रखने हैं तो इस वजह से शाइनी हिस्सा एक दूसरे के आमने सामने होना चाहिए। और अगर सीधा हिस्सा है यानी कि प्लेन जहाँ पे शाइन नहीं होता है तो आपने दोनों हिस्सों को प्लेन आमने सामने रखना है। तो अब इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए क्योंकि ईद के लिए बनने जा रहा है बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश सा गले का डिज़ाइन। प्लेन और प्रिंटेड दोनों फैब्रिक पे आप इसको बना सकते हैं। यहाँ पे हमने आमने सामने रखते हुए नीचे से हमने निशान लगा लिया ताकि हमें पता हो। यहाँ पे मैंने एक सीधी पट्टी ली है, फैब्रिक पट्टी जिसकी चौड़ाई 2 इंच है। अब इसकी हमने एक पट्टी तैयार करनी है। दोनों साइडों से मैंने फोल्ड कर लिया है। आधा इंच चौड़ाई होगी इसकी पट्टी की। आज का डिज़ाइन बहुत खूबसूरत बनने वाला है लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा क्योंकि डिज़ाइनिंग करते हुए फिर आपको आसानी हो। और यहाँ पे पट्टी हमने तैयार कर ली है, इसको अच्छे से प्रेस कर लें। अब पट्टी का काम ये है कि जो हमने ये बुकरम का एक पीस काटा है इसकी चौड़ाई इसके मुताबिक होगी। इसके ऊपर रखते हुए हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। फिर इसको मेजर करके मैं आपको बताती हूँ कि इसकी चौड़ाई हमारे पास कितनी आई है। इसकी चौड़ाई हमारे पास 2 इंच है। चौड़ाई आपके पास जितनी आएगी बुकरम के मुताबिक आपने उसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे तमाम पट्टियाँ हम काट लेते हैं। अब हमने पट्टियों की बनानी है एक बो बनाने के लिए बिल्कुल सेंटर से हमने पट्टी को पकड़ना है और इस तरह से बल दे देने हैं और इसकी अच्छी सी बो बना लेनी है। धागे की मदद से हमने इसको अच्छे से मजबूत कर लेना है। सुई की मदद से भी आप कर सकते हैं और इस तरह से हमारी बो बन के तैयार है। आप चाहें तो इसके दरमियान में एक प्यारा सा मोती भी लगा सकते हैं और इस तरह से तमाम हम कंप्लीट कर लेंगे।
और यहाँ पे हमने जो बुकरम की कटिंग की थी डिज़ाइन की, उसको हमने अटैच कर लिया है। और यहाँ पे मैंने बुकरम की साइडों पे एक्स्ट्रा जो फैब्रिक था वो ग्लू की मदद से पेस्ट कर लिया है। कैमरे में मैं इसलिए नहीं दिखा सकती क्योंकि मेरे जो ग्लव्स हैं वो ग्लू के साथ चिपक जाते हैं और पूरी वीडियो ख़राब हो जाती है। तो इस तरह से बहुत आसानी से आप ग्लू लगा के इसको पेस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने जो गले का हमारा डिज़ाइन था उसको भी हमने पेस्ट कर लिया था एक्स्ट्रा फैब्रिक को। आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे हमने शर्ट के दरमियान में एक सिलाई लगा ली। उसके बाद हमने इस गले की स्टिचिंग कर लेनी है, जो कि बहुत आसानी से हमारे गले का डिज़ाइन स्टिच हो जाएगा। बुकरम के बिल्कुल साथ साथ आपने इसकी सिलाई कर लेनी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक की आधा इंच की दूरी पे कटिंग कर लेनी है और कट्स के निशान गोलाई में लगा लेने हैं। गोलाई के बाद नीचे भी हमने कट का निशान लगा लिया है। इसको सीधा करके अच्छे से प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ तक तो ये बिल्कुल सिंपल गला हुआ। अब आगे चल के इसकी डिज़ाइनिंग स्टार्ट होगी। अब हमने गले के ऊपर अच्छे से टॉप स्टिच लगा लेना है। क्योंकि फैब्रिक मेरे पास जो है ये बहुत नरम सा है और टॉप स्टिच लगाने से ये अच्छे से गला फिक्स हो जाएगा। आपके पास फैब्रिक मोटा है तो आप टॉप स्टिच बेशक मत लगाइएगा और बैक साइड से इसको अच्छे से तुरपाई कर लीजिएगा। अब एक टॉप स्टिच तो मैं लगा चुकी हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास जो बो है उसको भी मैंने लगाना है, लेकिन पहले मैंने ऊपर से इसकी जो लाइन है दोबारा इसको स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पे बो मैंने लिया है। बो को मैं दरमियान में ग्लू लगा के साइडों से और दरमियान में फिक्स करूँगी अपनी आसानी के लिए। मैं वैसे ही एज़ इट इज़ लगाना चाह रही थी, लेकिन फिर न्यू सीखने वालों को थोड़ी कन्फ्यूजन होती है कि इसको किस तरह से फिक्स किया जाए। अब इसके बाद मैं सिलाई लगा लूँगी। तो इस तरह से सिलाई लगाने से अच्छे से मज़बूत हो जाएगा। ग्लू लगाना बिगनर्स का काम है, इस वजह से अगर आप ग्लू नहीं भी लगाते हैं, अगर आप एक्सपर्ट हैं तो मत लगाइएगा। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरह से हमारी बो लग के रेडी है। तो चलिए अब इसका फ़ाइनल स्टेप करते हैं। फ़ाइनल स्टेप के लिए ये जो हमने बुकरम पे डिज़ाइन की कटिंग की है इसको अच्छे से सेट करते हुए हमने ऊपर लगा लेना है। लगाते वक्त आधा इंच की दूरी पे हमारे गले की गोलाई के साथ साथ बिल्कुल ही इसकी गोलाई आनी चाहिए। इसको पिन अप कर लेना है ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं। और इस तरह से दोनों पट्टियों को मैं पिन अप कर लूँगी अच्छे से। फासला इनका एक जितना ही रखना है। यहाँ पे ये देखिए दोनों साइडों से इसका ख्याल आपने रखना है। वैसे ही उठा के नहीं बना लेना, वरना ये गले का डिज़ाइन बहुत बुरा लगेगा। तो इस तरह से हमने इसको फिक्स कर लिया है। अब एक साइड की मैं स्टिचिंग करके आपको दिखा देती हूँ। बिल्कुल बुकरम के पास हमने स्टिच करना है इसको और साथ साथ पिन्स आप रिमूव करते जाएं और सिलाई लगाते जाएं। सिलाई लगाना यहाँ इसके ऊपर फिर बहुत आसान हो जाता है। जब आप इसको पिन अप कर लेते हैं तो ज़्यादा टेंशन नहीं होती। तो जब भी आप कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं उसके लिए अच्छे से प्रॉपर से तैयारी कर लिया करें ताकि डिज़ाइन बनाते हुए आपको कोई मुश्किल पेश ना आए। अब यहाँ पे इसके दरमियान का जो फैब्रिक है उसको बहुत एहतियात के साथ हमने काटना है ताकि सिलाइयाँ भी ना कटें और दरमियान से हमारा फैब्रिक एक्स्ट्रा निकल जाए। अब साइडों पे हमने कट्स लगा लेने हैं। अगेन बहुत एहतियात से, सिलाई नहीं कटनी चाहिए। अब इसको अच्छे से मोड़ना है और अच्छे से इसको प्रेस कर लेंगे। अब इसी तरह से दूसरे हिस्से को भी मैं एज़ इट इज़ स्टिच कर लूँगी। इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ये देखिए अच्छे से मैंने इसको पेस्ट कर लिया है बैक साइड से। कपड़ा नरम है तो मैंने ग्लू की मदद से इसको पेस्ट कर लिया था। अब ये डिज़ाइन जो मैंने बनाया था बो का, वो इसके बिल्कुल दरमियान में हमने इस तरह से रखना है और इसके ऊपर सिलाई स्टार्ट कर लेनी है। अगर आप न्यू सीखने वाले हैं तो आप इसको पहले ग्लू की मदद से तमाम पट्टियाँ लगा लें, फिर उसके बाद सिलाई कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 1 बाय 1 मैं पट्टियों के दरमियान कोई फासला नहीं रख रही हूँ और 1 बाय 1 इन तमाम पट्टियों को रखते हुए सेट करती जा रही हूँ ताकि दरमियान इसका बिल्कुल ठीक आए। और इस तरह से तमाम पट्टियों को हम लगा लेंगे। इन पट्टियों को लगाने से पहले आप बैक साइड से तुरपाई कर लीजिएगा। मैंने ग्लू की मदद से इसको फिक्स कर लिया था ताकि कपड़ा बिल्कुल हिले जुले नहीं।
और दूसरी जानिब से भी अब हमने इसको अच्छे से सेट करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है और ये बहुत आसानी से हमारा सेट हो जाएगा। इसको बनाने में कोई मुश्किल नहीं होगी। तो इस तरह से इस दरमियान के डिज़ाइन को हम बना लेंगे कुछ इस तरह से। बहुत ही खूबसूरत इसकी लुक आ रही है। आप चाहें तो बो के दरमियान में पर्ल्स भी अटैच कर सकते हैं। अब दूसरी तरफ का डिज़ाइन भी मैं कंप्लीट कर लूँगी ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए। आप चाहें तो इस डिज़ाइन के दरमियान में पिंक फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं ताकि बैक साइड से नज़र ना आए। और बहुत ही खूबसूरत सा हमारा डिज़ाइन रेडी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मैसेज करके लाजमी बताइएगा।